नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और समय है न्यूज बुलेटिन का। तो आइए शुरू करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। कर लो पढ़ाई, 15,000 टीचर की चुनाव में ड्यूटी लगाई। सुक्खू ने उठाया बड़ा प्रश्न, चुनाव जयराम के और वोट मांग रहे मोदी। अग्निहोत्री का बड़ा बयान, हाईकमान का अधिकार, जिसे चाहे टिकट दें। आपका आरोप, प्रत्याशियों के लिए वोटिंग मतलब हार का डर। खालिस्तानी धमकी को लेकर प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह की बढ़ेगी सुरक्षा। इस दिवाली ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाएं मिल्कफेड की मिठाई। जंगल में सड़क खोदी तो खैर नहीं, ड्रोन से निगरानी करेगा वन विभाग। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद अब प्रदेश के करीब 15,000 शिक्षक चुनावी ड्यूटी पर जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से गैर शिक्षक कर्मचारियों की तो पहले ही ड्यूटियां लगाई जा चुकी हैं, लेकिन अभी शिक्षकों को चुनावी रिहर्सल के लिए भेजा जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद अब प्रदेश के करीब 15,000 शिक्षक चुनावी ड्यूटी पर जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से गैर शिक्षक कर्मचारियों की तो पहले ही ड्यूटियां लगाई जा चुकी हैं, लेकिन अभी शिक्षकों को चुनावी रिहर्सल के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए रोस्टर तैयार किया जा रहा है कि किन स्कूलों के शिक्षक किस किस पोलिंग बूथ पर ड्यूटी देंगे। ड्यूटी लगाने से पहले ये भी देखा जाएगा कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम है वहां पर कितने शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी पर भेजा जाए। इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि ऐसे स्कूल जहां एक ही शिक्षक के सहारे काम चल रहा है वहां पर कैसे शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी। इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से सभी शिक्षा विभाग से डाटा एकत्रित किया जाएगा। उसके बाद ड्यूटियां लगाई जाएंगी। हर साल विभागों से जितने कर्मचारी चुनावी ड्यूटी पर जाते हैं उसमें 70% स्टाफ शिक्षा विभाग से ही होता है। प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विधानसभा चुनाव हिमाचल में हो रहे हैं और वोट प्रधानमंत्री के चेहरे पर मांगे जा रहे हैं। साफ है कि बीते 5 साल में राज्य सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर पाई है जिसके बूते पर राज्य में प्रचार किया जा सके। प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विधानसभा चुनाव हिमाचल में हो रहे हैं और वोट प्रधानमंत्री के चेहरे पर मांगे जा रहे हैं। साफ है कि बीते 5 साल में राज्य सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर पाई है जिसके बूते राज्य में प्रचार किया जा सके। शिमला में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान करने पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन यह रिवाज उन्हें नहीं बदलना है, बल्कि अब मतदाताओं को यह अधिकार है कि वे किसको चुनते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक करने और सेट करने वाले लोग अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन ऐसे मामलों पर राज्य सरकार बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व अध्यक्ष पर कोविड काल में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, जिस वजह से पार्टी ने उन्हें पद से हटा दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही इन सभी मामलों की जांच करवाई जाएगी। जो गलत पाए जाएंगे उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं को यह अधिकार है कि वे टिकटों पर अपनी दावेदारी जताएं। हाईकमान पर निर्भर करता है कि वे किसे टिकट दें और किसे ना दें। उन्होंने कहा कि जो नेता टिकट से वंचित रह गए हैं उन्हें सत्ता में आने के बाद विभिन्न पदों से नवाजा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं को यह अधिकार है कि वे टिकटों पर अपनी दावेदारी जताएं। हाईकमान पर निर्भर करता है कि वे किसे टिकट दें और किसे ना दें। उन्होंने कहा कि जो नेता टिकट से वंचित रह गए हैं उन्हें सत्ता में आने के बाद विभिन्न पदों से नवाजा जाएगा ताकि पार्टी में संतुलन बना रहे। जितने भी विकास कार्य हुए हैं वह कांग्रेस पार्टी की देन है। उन्होंने कहा कि बात एम्स की हो या हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की, यह कांग्रेस की सोच थी और कांग्रेस की ही सरकार में इसकी शुरुआत हुई थी और अब श्रेय लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम जयराम आगे आ गए हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव आयोग को नामांकन की तारीखों में फेरबदल करना चाहिए। इस बार नामांकन के मध्य 3 अवकाश आ रहे हैं जिनमें नामांकन दाखिल नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि 22 को चौथा शनिवार होगा और इस दिन बैंकों का कामकाज नहीं होता है, जबकि रविवार और उसके बाद दिवाली 2 दिन अवकाश रहेगा। ऐसे में 25 अक्टूबर को अमावस्या है और इस दिन शुभ मुहूर्त न होने की वजह से कई नेता अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे।
उन्होंने कहा कि नेता नामांकन दाखिल करने से पूर्व शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, लेकिन इस बार सभी शुभ मुहूर्त अवकाश की वजह से बाधित हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी हार देखकर भाजपा बुरी तरह डरी हुई है। सर्वे रिपोर्ट में भाजपा के सभी मंत्रियों और विधायकों की हार तय मानी जा रही है, जिससे भाजपा प्रत्याशियों के नाम तय नहीं कर पा रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी हार देखकर भाजपा बुरी तरह डरी हुई है। सर्वे रिपोर्ट में भाजपा के सभी मंत्रियों और विधायकों की हार तय मानी जा रही है, जिससे भाजपा प्रत्याशियों के नाम तय नहीं कर पा रही है। अब अंतिम समय में प्रत्याशियों के चयन के लिए कार्यकर्ताओं की राय जानने के लिए वोटिंग कराई जा रही है। भाजपा सरकार के सभी मंत्री और विधायकों के खिलाफ जनता में भारी रोष है। 5 साल जयराम सरकार ने प्रदेश में कोई काम नहीं किया है, जिससे जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। भाजपा के कार्यकर्ता भी बता रहे हैं कि मंत्री और विधायकों को उम्मीदवार बनाने में हार तय है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह की सुरक्षा बढ़ाने की कांग्रेस की मांग पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह की सुरक्षा बढ़ाने की कांग्रेस की मांग पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने पुलिस महानिदेशक को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग ने डीजीपी को पत्र लिखा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग व मानव अधिकार विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष प्रणय प्रताप सिंह की ओर से इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा था। इसमें कहा गया था कि हाल ही में विक्रमादित्य सिंह को खालिस्तानी समर्थकों की ओर से धमकी मिली थी। इन्हीं धमकियों का हवाला देते हुए उन्होंने पत्र में लिखा था कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में प्रचार अभियान और बड़ी रैलियों में प्रतिभा सिंह व विक्रमादित्य सिंह जाएंगे। ऐसे में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बढ़ाई जाए। इस दिवाली पर आप मिल्कफेड द्वारा तैयार की गई मिठाई ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। देसी घी के बाद अब मिल्कफेड मिठाई को भी फ्लिपकार्ट के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहा है। इस दिवाली पर आप मिल्कफेड द्वारा तैयार की गई मिठाई ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। देसी घी के बाद अब मिल्कफेड मिठाई को भी फ्लिपकार्ट के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहा है। अगर आप मिल्कफेड की मिठाई दिवाली के लिए खरीदना चाहते हैं और आपके आसपास कोई मिल्कफेड की मिठाई नहीं मिल रही है, तो फिर आप फ्लिपकार्ट से मिल्कफेड की मिठाई मंगवा सकते हैं। फ्लिपकार्ट के जरिए मिल्कफेड सिर्फ उन मिठाइयों की बिक्री करेगा जो मिठाइयाँ लंबे समय तक चलेंगी, यानी जिनकी ज़्यादा सेल्फ लाइफ है। मिल्कफेड ने त्योहारी सीजन के लिए मिठाइयों की सेल्फ लाइफ में सुधार किया है। पहले जो मिठाई 15 दिन तक चलती थी, वही अब वह मिठाई बिना रेफ्रिजरेशन के 3 महीने तक चलेगी। वहीं फ्रिज में रखने पर करीब 18 महीने तक मिठाई खराब नहीं होगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद वन विभाग ने जंगलों की निगरानी बढ़ा दी है। पंजाब से मिले इनपुट के आधार पर सड़कों के निर्माण को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। देखें ये रिपोर्ट। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद वन विभाग ने जंगलों की निगरानी बढ़ा दी है। पंजाब से मिले इनपुट के आधार पर सड़कों के निर्माण को रोकने के लिए यह कदम उठाए हैं। पंजाब में आदर्श आचार संहिता के दौरान बड़ी संख्या में सैकड़ों जीप या ट्रैक्टर योग्य सड़कों का निर्माण वन भूमि पर किया गया और चुनाव के बाद इन सड़कों का इस्तेमाल अवैध खनन समेत अन्य गैर कानूनी कार्य में हुआ। अब ऐसी ही संभावना हिमाचल में भी बनी हुई है और ऐसे में वन विभाग की परिधि में अवैध सड़कों की अब निगरानी होगी। वन विभाग इन सड़कों को बनने से रोकने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात करने जा रहा है। यह फोर्स उन इलाकों में लगाई जाएगी जो दूर दराज के हैं और उनकी देखरेख आसान नहीं है। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। और अब चलते चलते
रामपुर बुशहर में एक हफ्ते में दूसरा मर्डर। ज्यूडी से अपने गांव कुन्नी आ रही युवती की रास्ते में हत्या। आनी में बाइक सवार से पकड़ी 2 किलो चरस। नाके के दौरान पुलिस ने दबोचा तस्कर। पतली कुहल के कराल में काष्ठकुणी शैली से बना 2 मंजिला मकान राख, 80 लाख का नुकसान। फतेहपुर में कृपाल परमार के खिलाफ लगे पोस्टर। टिकट आवंटन से पहले ही भाजपा उपाध्यक्ष के खिलाफ अभियान। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।